गणेश जी का जन्म आखिर कैसे हुआ? माँ पार्वती के पुत्र होने के बाद भी क्यों भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया? और आखिर क्यों उन्हें हाथी का सिर लगाया गया? कभी स्वर्ग का महान गंधर्व शाप की वजह से कैसे रुद्र रूपी मूषक बना और गणेश जी का वाहन बन गया? इतने बलशाली होने के बाद भी एक युद्ध में क्यों टूटा गणेश जी का दांत? कौन थे वो महान योद्धा? और आज जब हम गणेश जी की 10 दिन पूजा करते हैं तो आखिर क्यों उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है? क्या आप जानते हैं महाभारत जैसा महान ग्रंथ गणेश जी ने ही लिखा है? यह है गणेश जी की वो कथा जिसमें छिपे हैं जन्म, युद्ध और रहस्य के अद्भुत अध्याय। तो इंतजार किस बात का? वीडियो अंत तक देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गोद में स्थित वह स्थान कैलाश, जहां हर श्वास तप बन जाती है और हर मौन सृष्टि के नए अध्याय की भूमिका लिखता है। वहीं एक शुभ क्षण में जब शिव समाधि में लीन थे और पार्वती के भीतर एक विचार बीज की तरह अंकुरित हो रहा था, एक रचना प्रारंभ हुई जहां चारों ओर हिमालय की नीरवता थी। मंद गति से बहती वायु में चंदन और पुष्पों की महक तैर रही थी। शिव समाधि में थे और पार्वती एकांत में स्नान के लिए गई थी। और जैसा अक्सर होता था, पार्वती ने नंदी को द्वार पर खड़ा किया। जब तक मैं भीतर हूँ, कोई भी अंदर ना आए, उन्होंने आदेश दिया। नंदी ने सिर झुकाया और अपनी पूरी श्रद्धा से पहरा देने खड़े हो गए। लेकिन तभी साक्षात शिव ध्यान से उठकर वहां आए। उनके चरणों की ध्वनि नंदी के कानों में पड़ी। नंदी ने उन्हें देखा, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, और वो धर्म संकट में आ गया। एक ओर था पार्वती का आदेश और दूसरी ओर साक्षात भोलेनाथ। आस्था, कर्तव्य और भक्ति, तीनों में टकराव था और अंततः नंदी झुक गया। प्रभु, आप भीतर जा सकते हैं। शिव भीतर गए और वही क्षण पार्वती के भीतर एक चुभती हुई अनुभूति बन गया कि हर बार अपनी निजता की रक्षा के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है। उनके भीतर एक विचार आकार लेने लगा। ऐसा कोई होना चाहिए जो सिर्फ उनका हो, जो सिर्फ उनकी आज्ञा माने और जिसकी निष्ठा किसी अन्य से बंधी ना हो। कुछ दिन बाद जब शिव तपस्या के लिए बाहर गए, कैलाश शांत था। नंदी और अन्य गण भी शिव के साथ थे। पार्वती ने अवसर देखा और संकल्प को आकार देना शुरू किया। वो अपने स्नान गृह में गई, उपटन बनाया, चंदन, हल्दी, गंगाजल और उनकी दिव्य शक्ति से भरा हुआ लेप। उस उपटन से उन्होंने अपने हाथों से एक सुंदर, सौम्य लेकिन तेजस्वी बालक की प्रतिमा बनाई। पर ये केवल मिट्टी नहीं थी, ये एक माँ की इच्छा शक्ति थी। पार्वती ने अपनी आंखें मूंदी और अपनी प्राण शक्ति उस मूर्ति में डाल दी। क्षण भर में चारों दिशाओं में एक मौन विस्फोट हुआ, जैसे सृष्टि ने किसी नए चेतन स्रोत को स्वीकार कर लिया। वो प्रतिमा अब केवल मिट्टी नहीं थी, वो अब थी माँ की इच्छा, शक्ति और आशीर्वाद का जीवंत रूप। और इसी क्षण गणेश ने अपनी पहली सांस ली। कैलाश की वादियां तप और शांति से भरी थी। वहीं लौट रहे थे महादेव, ध्यान से बाहर आते हुए। साथ में थे उनके परमगण नंदी, भृंगी और वीरभद्र। जैसे ही शिव महल के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा द्वार बंद था। आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक बालक सामने आ खड़ा हुआ। निरागस दिखने वाला शरीर, लेकिन चेहरे पर गहरी दृढ़ता। शिव ने पूछा, कौन हो तुम? बालक बोला, मैं माँ पार्वती का प्रहरी हूँ।
जब तक माँ भीतर है कोई भी अंदर नहीं जा सकता, आप भी नहीं। शिव मुस्कुराए। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? बालक ने शांत लेकिन अडिग स्वर में उत्तर दिया। मैं यह नहीं जानता, पर यह जानता हूँ कि माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। उस क्षण शब्दों की जगह अब मौन खड़ा था। एक ओर शिव का तेज, दूसरी ओर एक बालक की अटल निष्ठा। शिव गणों ने आदेश पर बालक को हटाना चाहा, पर जैसे पूरी कायनात बालक के भीतर उतर आई हो, नंदी को पीछे धकेला, वीरभद्र को भूमि पर गिराया, भृंगी भी कदम पीछे ले गया। एक अकेला बालक पूरे शिवगणों पर भारी। उसकी दृष्टि में साहस था, चाल में संयम और वार में केवल एक भावना, माँ की मर्यादा की रक्षा। क्षण भर में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। कैलाश मौन हो गया, हवा थम गई। देवतागण नजरें झुकाकर खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती बाहर आई। दृष्टि पुत्र पर पड़ी, जिसे उन्होंने अपने तन की मिट्टी से रचा, अपनी प्राणवायु से जीवंत किया। वह अब शांत पड़ा था। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह क्रोध चमक रहा था। चेहरा स्थिर था, लेकिन भीतर की अग्नि पूरे ब्रह्मांड को झुलसा देने के लिए पर्याप्त थी। ममता का रूप अब रौद्र में बदल चुका था। पार्वती का क्रंदन सृष्टि की नस नस को झकझोर गया। उनकी आंखों से ज्वालाएं फूट रही थीं। स्वर में न सिर्फ पीड़ा थी, बल्कि वह चेतावनी थी ब्रह्मांड के अंत की। मेरे पुत्र को मारा है, अब दो ही विकल्प हैं, या तो उसे फिर से जीवन दो, या मैं स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर दूंगी। आकाश में अशुभ बादल गरजने लगे। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त देवता कैलाश पर उपस्थित हुए। सभी ने मां पार्वती को शांत करने का प्रयास किया, पर वह अब अंबा नहीं, चंडी का रूप धारण कर चुकी थी। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। मैंने उस बालक की शक्ति को नहीं पहचाना, और अब मैं अपने हाथों से इस गलती का प्रायश्चित करूंगा। शिव ने नेत्र मूंदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव ने निर्देश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो प्राणी सबसे पहले मिले, उसके मस्तक को लेकर लौटो। वीरभद्र और गण दौड़े। वनों को पार करते हुए, पर्वतों से गुजरते हुए एक विशाल तेजस्वी हाथी उन्हें मार्ग में मिला। उसके नेत्रों में करुणा की गहराई थी और मुख पर एक दिव्य तेज। उसका मस्तक श्रद्धा से लिया गया और वे कैलाश लौटे। शिव ने अपने कर कमलों से बालक के धड़ पर वह मस्तक स्थापित किया। त्रिनेत्र से दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। जटाओं से गंगा जल प्रवाहित हुआ। मंत्रोच्चार के साथ आकाश में कंपन फैल गया। देवतागण स्तब्ध खड़े थे, मानो सृष्टि एक नई चेतना को देख रही हो। कुछ ही क्षणों में बालक की देह में प्राण का संचार हुआ। उसने आंखें खोली और नया युग प्रारंभ हुआ। मां पार्वती ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसके मस्तक को चूमा और सृष्टि में पहली बार पूर्णता का भाव उमड़ा। शिव ने हाथ उठाकर घोषणा की, ये बालक अब गणों का अधिपति है। गणेश, यही होगा विघ्नों का विनाशक, सिद्धियों का दाता और ब्रह्मांड के हर शुभारंभ का आधार। जब तक इसका नाम न लिया जाए, कोई कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। ब्रह्मा ने ज्ञान का आशीर्वाद दिया, विष्णु ने रक्षण का वचन दिया, इंद्र ने देवताओं की ओर से वंदन अर्पित किया, नारद ने वीणा उठाकर गाया। सिद्धि का स्वरूप, मंगल का स्रोत, शिव
पुत्र गणेश को प्रणाम। गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की, आकाश आलोकित हो उठा और कैलाश की गूंज से त्रिलोक भर गया। स्वर्गलोक, जहां देवता निवास करते हैं, यहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्वों के वीणा सितार की ध्वनि गूंजती है। फूलों से सजे उद्यान, अमृत से भरी नदियां और वातावरण में बहती दिव्यता। यही निवास करता था एक गंधर्व, क्रौंच। उसकी वीणा के स्वर इतने अद्भुत थे कि स्वयं देवगण भी मंत्रमुग्ध हो उठते। परंतु समय बीता और संगीतकार के हृदय में जन्म लेने लगा अहंकार। स्वर्ग का यह मधुर गंधर्व धीरे धीरे अहंकार के अंधकार में डूबता चला गया। पृथ्वी पर घने अरण्य के बीच स्थापित था महान तपस्वी ऋषि वामदेव का आश्रम। ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान शांति और वैदिक मंत्रों की गूंज से भरा था। यज्ञ की अग्नि से उठता धुआं आकाश तक पहुंचता था। यह भूमि तब साधना और संयम का प्रतीक थी। एक दिन उसने अनजाने में आशी वामदेव का अपमान कर दिया। आशी का क्रोध प्रज्वलित हुआ और उन्होंने शाप दिया। हे गंधर्व, तेरा घमंड तेरा पतन बनेगा। आज से तेरा दिव्य रूप नष्ट होगा और तू धरा पर भटकेगा, एक विशाल काय मूषक के रूप में। क्षण भर में उसका रूप विकृत हो गया। वह बदल चुका था एक विकराल मूषक में, इतना विशाल कि उसकी परछाई गांवों और खेतों को अंधकार में डुबो देती। उसकी आंखों से अग्नि झलकती और हर गर्जना से धरती कांप उठती। ऋषियों के आश्रम राख हो जाते, किसानों के अनाज भंडार उसकी भूख से नष्ट हो जाते। गांव के गांव उसकी परछाई में डूबकर अंधकार और भय का पर्याय बन जाते। लोग उसके नाम से ही थर्राने लगे। देवता भी विचलित हो उठे, उन्हें भय से कांपने लगे। हर कोई पूछ रहा था, कौन रोकेगा इस विनाशकारी शक्ति को? कौन बांधेगा इस विकराल मूषक को? आखिरकार एक दिन वह विकराल मूषक अपनी प्रचंड गति से बढ़ता चला आया कैलाश पर्वत की ओर। पर्वत की चोटियों पर बर्फ चमक रही थी, गगन में गूंज रही थी दैवीय ध्वनियां। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी, परंतु इस शांति को तोड़ने वाला था विनाश का तूफान। और उस श्वेत शिखर पर दिव्य आभा से आलोकित होकर विराजमान थे श्री गणेश जी। तभी आकाश में गूंज उठा महादेव का गंभीर स्वर, वक्रतुंड, ये मूषक तप और धर्म को निगलता जा रहा है। अब समय आ गया है, इसे वश में करो और इसे धर्म का साधन बना दो। शिव जी का आदेश सुनकर संपूर्ण कैलाश कांप उठा। परंतु मूषक ने जैसे ही गणेश जी की पवित्र धरा पर कदम रखा, धरती फटने लगी और चारों ओर आतंक का साया छा गया। किंतु गणेश जी अचल हिमालय की भांति शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर एक दिव्य रहस्यमयी मुस्कान। मूषक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। उसकी छलांग वज्रपात जैसी प्रचंड थी। उसने पत्थरों को चीरकर आग बरसाते नेत्रों से गणेश जी पर आक्रमण किया। परंतु गणेश जी ने अपने हाथ में उठाया दिव्य पाश। वह पाश आकाश में चमका, मानो बिजली की रेखा हो। क्षण भर में मूषक उस पाश में जकड़ लिया गया। मूषक छटपटाने लगा। वह दौड़ा, उछला, दांतों से फंदा काटने लगा, यहाँ तक कि धरती में सुराख कर पाताल लोक तक उतर गया। लेकिन गणेश जी का पाश उसे वहीं से खींचकर वापस ले आया। धरती कांपने लगी, पर्वत दरक उठे, पर जितना वह संघर्ष करता उतना ही पाश कसता चला गया। आखिरकार जो मूषक पर्वतों को हिला सकता था, वह गणेश जी के छोटे से पाश में पराजित पड़ा था। उसका बल टूट गया था, पर भीतर छिपा हुआ अहंकार अब भी सांसें ले रहा था। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, क्यों कर रहा है तू यह विध्वंस? तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वह सब दूंगा जिससे यह विनाश रुक सके। मूषक हंसा और घमंड से बोला, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सर्वसंपन्न हूँ। जो भी चाहिए मैं स्वयं ले सकता हूँ। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो, मैं दूंगा तुम्हें जो भी चाहो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, यदि तू सच में मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरी एक ही इच्छा है, मुझे तुम्हारी सवारी करनी है।
क्षण भर को मूषक ठिठक गया। उसने उपेक्षा भरी हंसी से सोचा, इतना विराट मैं और यह छोटा सा बालक मेरी सवारी करेगा? मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इसकी इच्छा पूरी कर देता हूं। लेकिन जैसे ही गणेश जी अपनी दिव्य आभा के साथ उस पर आरोहित होने लगे, मूषक दबने लगा। उसके भीतर अहंकार का भार असहनीय हो गया। उसे लगा उसका शरीर चूर होकर नष्ट हो जाएगा। वह चीख पड़ा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने घमंड के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ, आप ही मेरे स्वामी हैं। मेरा जीवन अब आपका है। मुझे धन्य कीजिए और अपनी सवारी बनाकर मुझे उद्धार दीजिए। गणेश जी ने करुणा से अपना पाश ढीला किया। उनकी दृष्टि दया और आशीर्वाद से चमक रही थी। मूषक उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उस दिन से वह विकराल मूषक, जो कभी आतंक और विनाश का प्रतीक था, शापित गंधर्व, इस प्रकार बन गया गणपति बप्पा का प्रिय वाहन। कैलाश पर्वत, श्वेत हिम वर्षा के साथ बहती शीतल निर्मल वायु। द्वार पर हाथ में गदा थामे, नेत्रों में अडिग दृढ़ता लिए गणेश पहरे में खड़े हैं। दूर बर्फीले मार्ग की धुंध में एक तपस्वी योद्धा आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कंधे पर धनुष, हाथ में फरसा और हर कदम के साथ गूंजती गर्जना, मानो स्वयं पर्वत को चुनौती दे रही हो। हे महापुरुष, लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। कहिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं अपने आराध्य देव भगवान शंकर से मिलने जा रहा हूँ। मुझे मार्ग दो। भगवान शंकर इस समय गहन ध्यान में लीन हैं। उनकी आज्ञा है कि इस क्षण कोई भी भीतर प्रवेश न करे। तुम कौन हो जो मुझे रोकने का साहस करता है? मैं गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती का मानस पुत्र हूँ और इस द्वार का रक्षक। तुम जैसा विचित्र प्राणी भगवान शंकर का पुत्र कैसे हो सकता है? मेरा मार्ग मत रोको। यह मेरा कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करूं, और मैं यह नियम किसी के लिए नहीं तोड़ूंगा। मैं भगवान शंकर का प्रिय शिष्य हूँ। गणेश, मेरा मार्ग मत रोको, मुझे जाने दो। मैं नाम से नहीं, केवल अपने कर्तव्य से परिचित हूँ। जो अपनी पहचान के बल पर नियम तोड़ना चाहे, वह धर्म नहीं, केवल अहंकार का पालन करता है। अहंकार? तुमने मुझे यह कहा? मैं वह हूँ जिसने 21 बार पृथ्वी से अधर्मिक क्षत्रियों का संहार किया है। मैं माता पार्वती का वही दिव्य पुत्र हूँ जिसे उन्होंने अपने हाथों से रचा है। यदि आप स्वयं को धर्म का रक्षक कहते हैं, तो पहले संयम का पाठ पढ़ें। मुझे मत परखो गणेश। मैंने सहस्त्र बाहु जैसे बलशाली को धराशायी किया है। तुम्हारे लिए तो बस एक ही वार पर्याप्त है। वार तो मैं भी कर सकता हूँ, पर अभी तक धैर्य रख रहा हूँ। लेकिन लगता है आपकी समझ को मेरी शक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। हे मूर्ख बालक, तुमने मेरा मार्ग रोककर बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अब तुझे उचित दंड मैं दूंगा। तुम यह विचित्र प्राणी होकर मेरे जैसे महायोद्धा का रास्ता रोकने का दुस्साहस करते हो। परशुराम, गणेश, यह मेरी ही लीला थी। आज से गणेश एक दंत खिलाएंगे और यह टूटा हुआ दंत भविष्य में महान कार्य करेगा। इसी से महाभारत की रचना होगी। महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जिसने केवल भारत ही नहीं, पूरी मानवता के विचारों को आकार दिया। यह केवल युद्ध कथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति और जीवन दर्शन का अमर संदेश है। इस महान कृति को शब्दों में ढालने का दायित्व मिला महर्षि व्यास को, परंतु इतने विराट ग्रंथ का लेखन अकेले उनके लिए संभव न था। उन्हें चाहिए था एक ऐसा लेखक जो उनकी वाणी की गंगा को शब्दों की शिला पर तुरंत उतार सके। व्यास मुनि गहन ध्यान में लीन हुए। उन्होंने समस्त लोकों में दृष्टि दौड़ाई, पर कोई भी ऐसा न मिला जो इस दिव्य कार्य को निभा सके।
आखिरकार वे पहुंचे हिमालय की एक गहन गुफा में, जहां मौन, बर्फ और मंत्रों की गूंज एकाकार हो रही थी। श्री गणेश गहन तपस्या में लीन थे। उनके शरीर से निकलती आभा अंधकार को चीरकर स्वर्णिम आकाश रच रही थी। महर्षि व्यास आगे बढ़े। उन्होंने गहरी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनका स्वर श्रद्धा से गूंज उठा। हे गणेश जी, आप बुद्धि और विद्या के अधिपति हैं। मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए महाभारत जैसा अमर ग्रंथ रचना चाहता हूँ, परंतु इसे अमृत देने के लिए मुझे आपकी लेखनी चाहिए। कृपा करके इस महाग्रंथ को शब्दों में उतारने का दायित्व स्वीकार कीजिए। गणेश जी ने अपनी आंखें खोली। करुणा और तेज से भरी उनकी दृष्टि गुफा के हर कोने में फैल गई। वह मुस्कुराए और बोले, हर्षिवर, मैं यह कार्य स्वीकार करता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मेरी लेखनी कभी रुकेगी नहीं। यदि तुम्हारी वाणी एक क्षण भी थमी तो मैं वहीं लेखन छोड़ दूंगा। व्यास मुनि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे गणेश जी, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझकर ही लिखेंगे। बिना अर्थ जाने आप एक भी श्लोक नहीं लिख पाएंगे। गणेश जी ने सहमति दी और वहीं हिमालय की उस गुफा में आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान लेखन, महाभारत। व्यास मुनि श्लोक बोलते जाते। गणेश जी टूटा हुआ दांत लेखनी बनाकर पन्नों पर उतारते जाते। उनकी गति वज्र जैसी तीव्र थी। व्यास मुनि कभी गूढ़ श्लोक कहते ताकि गणेश जी उनके अर्थ में ठहरे, पर गणेश जी की लेखनी मानो समय से भी तेज चल रही थी। वह रुकती नहीं थी, थमती नहीं थी। कहते हैं यह लेखन 10 दिनों तक निरंतर चलता रहा। गणेश जी ने न भोजन किया, न विश्राम लिया। उनका पूरा शरीर तप से तप्त हो उठा। मस्तक से पसीने की धार बहने लगी और अंततः उनके शरीर में तेज ज्वर उत्पन्न हो गया। यह देखकर व्यास मुनि ने उन्हें शीतलता देने के लिए जल में स्थापित किया। गणेश जी ने स्नान किया। उनका ताप शांत हुआ। आज भी हम 10वें दिन गणेश जी को जल में विसर्जित करते हैं, मानो स्मरण कर रहे हों उस तपस्या का, जब उन्होंने अपने श्रम और बलिदान से महाभारत को अमर बना दिया। तो कैसी लगी आपको गणेश जी की यह कहानी? ये तो बस उनकी गाथा का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी कथा हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए, श्री गणेशाय नमः।